औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो द टाइम पीरियड फ्रॉम 1857 टू 1914, इसको हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था पॉस्चर और दूसरे का नाम था रॉबर्ट कोच। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को क्या करवाया? मुतारिफ करवाया एज अ साइंस। जो डिस्कवरीज इस टाइम में आपके पास हुई उनमें आ जाती हैं एजेंट्स ऑफ डिजीजेस एंड रोल ऑफ इम्यूनिटी इन क्यूरिंग दीज डिजीजेस, यानी कौन से एजेंट आपके पास इन्वॉल्व है डिजीज काज करने में और इम्यूनिटी का क्या रोल होगा इन डिजीज की क्योर में। इसी तरह साइंटिस्ट ने स्टडी किया मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की केमिकल एक्टिविटीज़ को। इसके साथ उन्होंने डेवलप किया इम्प्रूव टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग माइक्रोस्कोपी एंड कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि 1857 से लेके 1864 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें आपके पास जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉस्चर, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरीज की। इसी तरह 1867 में फिर आपके पास जो लिस्टर थे उन्होंने एसेप्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट दिया। 1876 में आपके पास जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस जो है वो उसका कॉन्सेप्ट दिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ईयर्स में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन करके मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन की माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, अब फर्मेंटेशन क्या है? सो फर्मेंटेशन वो अमल है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ए सिंपलर सब्सटेंसेस। इस प्रोसेस में आपके पास बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया जो है वो एक क्रूशल रोल जो है वो प्ले करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ जो है वो उस टाइम डेवलप हुआ जब आपके पास फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे उन्होंने पास्चर को कहा कि आप कुछ ऐसा मेथड डेवलप करें ताकि हम अपनी जो ब्रेवरेजेस हैं जब हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, लॉन्ग शिप डिस्टेंस हम इनको भेजते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, सो इस ख़राब होने से बचने के लिए उन्होंने फ्रेंच मर्चेंट जो थे उन्होंने पास्चर को कहा कि आप कोई टेक्निक जो है वो डेवलप करें। उस टाइम के साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि जो शुगर होता है फ्लूइड्स में यानी बेवरेजेस में, एयर उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल। लेकिन जो पास्चर थे उन्होंने कहा कि नहीं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास जैसे यीस्ट है वो आपके पास क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और वो भी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और इसी अमल को फिर उन्होंने किसका नाम दिया था? फर्मेंटेशन का नाम दिया था। और यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो आपके पास आजकल जो वाइन एंड बियर है उसके बनाने में इस्तेमाल होता है। सिमिलरली आपके पास जो सोरिंग है एंड स्पॉइलेज है इसको भी मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो है वो इसको काज करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो अल्कोहल होता है ब्रेवरेजेस में उसको विनेगर में यानी एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद हम पॉस्चराइजेशन को देखते हैं। सो पॉस्चराइजेशन आपके पास क्या है? बेसिकली ये आपके पास एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसकी मदद से जो है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी क्या की जाती है? डिस्ट्रक्शन की जाती है। ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास सर्टन फूड्स एंड बेवरेजेस में मौजूद हो सकते हैं। जो पॉस्चर था उन्होंने स्पॉइलेज का सोल्यूशन जो है वो हीटिंग के ज़रिए जो है वो पेश किया था। यानी उन्होंने क्या किया था कि जो बियर थी और वाइन थी उन्होंने कहा था कि हम स्पॉइलेज को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं कि अगर हम बियर और वाइन को मामूली सी जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर में इनको हीट करें तो इनमें जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी बैक्टीरिया वगैरह जो कि स्पॉइलेज काज़ करते हैं वो क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। पास्चराइजेशन जो है वो क्या करता है? बेसिकली जितने भी पोटेंशियली हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जैसे मिल्क जो कि मिल्क में हो या किसी भी और आपके पास ड्रिंक में हो, बेवरेजेस में हो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हो, उनकी क्या कर देते हैं? किलिंग कर देते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जो पास्चराइजेशन है ये आपके पास एक मेजर स्टेप है जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड माइक्रोब्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को डिस्कस करेंगे।